वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है 80 एक नंबर है डेसिमल में, आपको कन्वर्ट करके लाना है हेक्साडेसिमल में इसका आंसर। चलिए सीखते हैं किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल नंबर को आपको ठीक इसके नीचे उतार लेना है। चलिए यहाँ पर इसमें नंबर दिया गया है 80। 80 को इस जगह पर कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आपको इस तरीके से लाइनिंग खींचना है दोनों साइड में। लाइनिंग खींचने के बाद इसके नीचे एक ऐसे लाइन खींचिए और आपको कन्वर्ट करना है इस नंबर को हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल का पहचान 16 होता है, यानी कि इसका बेस 16 होता है। तो इसका बेस से ही हम लोग डिवाइड करते हैं डेसिमल नंबर को। चलिए यहाँ पर 16 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। 16 से अगर भाग देते हैं 80 में तो ये 5 बार लगेगा, यानी कि भागफल 5 आता है। तो भागफल को इस जगह पर लिख देना है। इसके बाद जो शेष बचता है उसको इस जगह पर लिखना है। तो इसमें तो कोई शेष बच रहा नहीं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर शेष में 0 लिखना है अगर कुछ नहीं बचता हो तब। यहाँ पर भागफल आया और यहाँ पर शेषफल। भागफल में फिर से हमको भाग देना है 16 से, 16 से। अगर 16 से आप भाग देते हैं तो भागफल इसमें अब भाग नहीं लगता है। इस भागफल छोटा नंबर है 16 से, इसलिए अब इसमें भाग नहीं दिया जा सकता है। तो आप यहीं तक छोड़ दें। अब इसमें आपको लिखना कैसे है, तो लिखने के लिए आपको नीचे से ऊपर की ओर इसके भागफल और शेषफल को लिखा जाता है। तो देखिए, सबसे लास्ट जो भागफल बचा हुआ है 5 है और जो आपका शेषफल होता है वो इस साइड में है। तो आपको यहाँ से शुरू करना है लिखने के लिए। यहाँ पर है 5, तो पहले आप यहाँ पर लिख दीजिए 5 इस तरीके से। उसके बाद है 0, यहाँ पर लिख दीजिए आप 0। इस तरीके से 5 और 0 जो है वो कन्वर्ट हो करके आ चुका है हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल का पहचान 16 होता है, तो यहाँ पर आपको 16 लिखना ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में। अब हेक्साडेसिमल का कुछ शर्त है जिसे आपको समझना ज़रूरी है। चलिए इसे नोट में लिख देते हैं। इस तरीके से नोट में लिखने से फ़ायदा ये है कि आपको हमेशा इसे याद रखना है। तो इसलिए आप भी इसको नोट में लिख लीजिए। लिखना क्या है कि अगर कोई नंबर आपको लिखना हो आंसर में, तो शेष बचे गए नंबर को कैसे लिखते हैं। जैसे 0 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 0 है, 1 है, 2 है। इस तरीके से हम लोग 9 तक, यानी कि 9 तक जो नंबर है उसको सेम टू सेम लिखेंगे। ये जो शेषफल जो बचा हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे यहाँ 5 है और 0 है, तो 5 और 0 हम लोग लिख दिए। तो इसी तरीके से 0 से ले करके 9 तक, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी नंबर होगा उसको सेम टू सेम लिख देंगे यहाँ पर। लेकिन जैसे ही यहाँ पर नंबर 10 से शुरू होता है तो 10 के जगह पर हम लोग को लिखना पड़ेगा A। फिर होता है 11, 11 के जगह पर हम लोग को लिखना पड़ेगा B। फिर होता है 12, 12 के जगह पर हम लोग को लिखना पड़ेगा C। इसी तरीके से फिर है 13, 13 के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा D। फिर है 14, 14 के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा E। और सबसे लास्ट है 15, 15 के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा F। इस तरीके से आपको लिखना है। अगर शेषफल में 10 बच जाता है तो आपको A लिखना है। शेषफल में 11 बचेगा, B लिखना है। 12 बचेगा C, 13 बचेगा D
और 14 बचेगा तब ई, और 15 बचेगा तो एफ। 16 तो होगा नहीं, इसलिए कि 16 जैसे ही आता है इसका शेषफल या भागफल में, तो फिर से हम डिवाइड करेंगे तो वो तो 16 से 16 कट जाएगा और फिर से उसका शेषफल 0 बच जाएगा। तो इसलिए 16 किसी भी हाल में नहीं होगा। यहाँ पर 16 डिजिट 16 दिया है इसका बेस, तो आपको हमेशा इसका डिजिट जो है 16 ही होगा। 16 कैसे है, तो यहाँ 0 से आप काउंट कीजिए, 0 से लेकर के 9 तक आपका 10 डिजिट हो गया, और इधर जो है आपका 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6, तो 10 यहाँ से 0 से लेकर 9 तक 10, और 10 से लेकर के 15 तक 6, 10 और 6 टोटल 16 डिजिट हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर 16 बेस दिया हुआ था, इसीलिए हम लोग को 16 तक ही जाना है, लेकिन 0 से। अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपको 0 से स्टार्ट करना है। चलिए अब देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को, और एक दूसरा फिर यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं किसी अलग टाइप के क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर एक नंबर लेते हैं आपको 348। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है 348 एक नंबर है, और ये डेसिमल में है। अब इसको आपको कन्वर्ट करके लाना है इसको हेक्साडेसिमल में। देखिए अभी बताते हैं किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा, और ये जो ट्रिक्स बताए हैं अभी यहाँ पर जो नोट में लिखे हैं, ये चीज़ आपको इसमें काम आ जाएगा, ये जो बना रहे हैं। चलिए देखते हैं, इसे शुरू करते हैं बनाने के लिए किस तरीके से इसको सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले सोल्व करने के लिए आपको 348 यानी कि डेसिमल नंबर को ठीक इसके नीचे में यहाँ पर आपको उतार लेना है, जैसा कि अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करने के टाइम में बताए हैं। 348 को ऐसे उतारिए और दोनों साइड इसका लाइनिंग इस तरीके से खींचिए। उसके बाद आपको चेंज करके लाना है हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल का जो नंबर होता है 16, उसी से आपको भाग देना होगा। जब 16 से भाग दीजिएगा 348 को, तो ये 21 बार लगेगा। 21 बार में पूरा कटेगा नहीं, और इसका शेषफल बच जाएगा आपके पास 12। आप चाहे तो करके देख सकते हैं साइड में रफ पेज पर। तो इस तरीके से 21 बार लगा और शेषफल बचा 12। फिर से हम 16 से डिवाइड करेंगे। आपको डिवाइड करते जाना है इस नंबर को, यहाँ पर जो नंबर आता है भागफल। कब तक डिवाइड करना है, जब तक ये नंबर भागफल जो है 16 से छोटा ना हो जाए, तब तक आपको भाग देते रहना है। तो अभी ये नंबर 21 जो है 16 से बड़ा है, तो फिर हम भाग दे सकते हैं इसमें। इस तरीके से अब एक बार लगेगा, एक बार लगेगा तो यहाँ पर शेष में बच जाएगा 5। आप भाग दे करके रफ पेज में देख सकते हैं। फिर अगर 16 से हम डिवाइड करते हैं, भागफल जो यहाँ पर आया है, तो अब ये नहीं लगेगा, इसलिए कि ये नंबर 1 है और हम भाग देना चाहते हैं 16 से, तो ये नंबर छोटा हो जाता है, इसलिए अब आपको भाग नहीं देना है। अब लिखने का तरीका हम बता चुके हैं कि आपको लिखना है नीचे से ऊपर की ओर, इस तरीके से सिंबल यहाँ पर लगा देते हैं। अब लिखना है यहाँ से शुरू करना है, आपको यहाँ से शुरू नहीं करना है, यहाँ से 1 से। तो इस तरीके से आप आंसर लिखिए। पहले है 1, कॉमा दे दीजिए यहाँ पर, फिर है 5 लिखिए, फिर है कॉमा के बाद यहाँ पर दीजिए 12। इस तरीके से 12 हो गया। लेकिन ये जो है अभी पूरा आंसर नहीं हुआ है, अभी इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा हेक्साडेसिमल में, इसलिए कि यहाँ पर नंबर जो है ये 12 नंबर जो है वो हेक्साडेसिमल में नहीं होता है। 12 के जगह पर हम लोग लिखते हैं C। तो चलिए इसको फिर से यहाँ पर इस तरीके से इसके ठीक नीचे लिख देते हैं। अब आपको लिखना है 1, 5 और 12 के जगह पर C। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 0 से 9 तक सेम टू सेम रहेगा। 10 को A लिखेंगे, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E, 15 को F। तो इस तरीके से यहाँ पर 12 है, तो 12 के जगह पर हम लोग लिख देंगे C। यहाँ पर लिख दिए C।
अब ये पूरा कंप्लीट हो गया बन करके। तो इस तरीके से आपको बनाना है। और हेक्साडेसिमल का पहचान क्या होता है, इसका बेस कितना होता है, तो 16। इस तरीके से आपको 16 लिख देना है। बस इतना ही आपको करना है। अब आपका आंसर कंप्लीट है आपके सामने। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि और भी वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे हमारे चैनल के माध्यम से। आपको इसी तरीके का यूज़फुल वीडियो देखने को मिलेगा इस चैनल के ऊपर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप एक दूसरे के पास शेयर करें और कमेंट्स भी करना ना भूलें। कमेंट्स में आप बताइए कि आप इस वीडियो में जो देख पा रहे हैं समझ में आ रही बात या नहीं। अगर नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट्स करके बोले, कोशिश करेंगे आपको फिर से दूसरे वीडियो में अच्छे तरीके से और भी समझाने का। चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को और भी सोल्व करके देख लेते हैं, ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने यहाँ पर नए तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लिखने का काम करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में लेते हैं हम यहाँ पर एक नंबर 120। 120 लिए, इस डेसिमल नंबर है। अब इसको कन्वर्ट करके हम लोगों को लाना है हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल का पहचान क्या होता है, 16। हम लोग को हेक्साडेसिमल में लाना है। तो डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप ऊपर में देखे हैं अभी 120, यानी कि डेसिमल नंबर को इस जगह पर आप उतार लीजिए। 120 है डेसिमल में। उसके बाद इस तरीके से लाइनिंग खींच लीजिए दोनों साइड में, जैसे आप पहले वर्गमूल बनाने का काम करते थे उसी तरीके से लाइनिंग खींचना है। लाना है हम लोग को हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। 16 से आप भाग दीजिए 120 में। जब 16 से भाग देंगे 120 में तो आपको ये 7 बार लगेगा और शेष बचेगा 8। तो 8 को इस तरीके से यहाँ पर लिख दीजिए। शेषफल को हमेशा इधर ही लिखा जाता है और भागफल को ठीक इसके नीचे। फिर यहाँ पर एक लाइन खींचिए और फिर यहाँ पर आप 16 से भाग दीजिए। तो अब जब आप 16 से भाग देते हैं तो यहाँ पर अब ये नंबर है 7, तो 16 से 7 में भाग नहीं दिया जा सकता है, इसलिए अब ये ऐसा ही खाली रह जाएगा। अब इससे आगे आप लोग को कुछ नहीं करना है और अब आपको यहाँ पे लिखना है नीचे से ऊपर की ओर। इसके लिए यहाँ पर एक निशान बना दिए हैं कि नीचे से ऊपर लिखा जाता है। तो आपको लिखना है पहले 7 और फिर 8। पहले यहाँ पर जो सबसे लास्ट भागफल होता है उसको लिखते हैं, फिर जितना शेषफल बचा हुआ है नंबर वाइज लिख देते हैं। तो शेषफल यहाँ पर एक ही है। चलिए इसको लिखते हैं किस तरीके से आंसर लिखा जाएगा। तो सबसे नीचे में नंबर है 7, इस तरीके से 7 लिखेंगे। फिर है यहाँ पर शेषफल में 8 को आप लिख दीजिए इस तरीके से, इसको ब्रैकेट करके ऐसे, और यहाँ पर नंबर दे दीजिए 16। इसलिए हेक्साडेसिमल का बेस जो होता है वो 16 होता है। तो इस तरीके से बन करके इसका आंसर आपके सामने कंप्लीट है। तो ऐसे आप बनाने का कोशिश कीजिए और एग्जाम्पल ले करके और भी कोई नंबर ले करके, आपका कन्फ्यूजन हर हाल में दूर हो जाएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट्स में बताइए कि हाँ इस जगह पर कन्फ्यूजन है। कोशिश करेंगे आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको सही तरीके से समझाने का। चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद फिर से एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से फिर से सोल्व किया जाता है एक नए नंबर को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई एक डेसिमल नंबर लेते हैं और उसको सोल्व करके देखते हैं किस तरीके से सोल्व किया जाएगा। तो एक नया डेसिमल नंबर में हम लोग यहाँ पर लेते हैं 349। इससे पहले जो हम लोग बनाए थे 348 था, यहाँ पर 349 है। ये नंबर है डेसिमल में। डेसिमल का पहचान 10 है और हम लोग को कन्वर्ट करके लाना है किस में, तो हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल का पहचान
16 होता है। यही क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले डेसिमल नंबर 349 को इस जगह पर कॉपी कर लेंगे और इस तरीके से लाइनिंग खींच लेना है आपको। अब लाना है हम लोग को हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। 16 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, यानी कि भाग देंगे 349 में। जब 349 में भाग देंगे तो ये 21 बार लगेगा और इसका शेषफल बच जाएगा हम लोग के पास 13। तो भागफल जो आता है यहाँ पर लिखते हैं और शेषफल यहाँ पर लिखते हैं। शेष 13 बचा और भागफल 21 आया। फिर यहाँ पर 16 से भाग देते हैं 21 में। 16 से जब 21 में भाग देंगे तो एक बार लगेगा और शेषफल इसका कितना मिलेगा? तो 5। फिर 16 से अगर भाग देते हैं यहाँ पर तो अब ये नंबर छोटा हो गया। अब ये जब नंबर छोटा हो गया तो इस नंबर में अब हम लोग को भाग नहीं देना है। अब करना क्या है? तो डायरेक्ट अब यहाँ पर आंसर लिखना है। आंसर कैसे लिखना है? तो यहाँ 1 से लेकर के इस तरीके से पहले 1, फिर 5, फिर 3, यानी कि 13। 1, 5, 13। इसके लिए यहाँ पर निशान बना देते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर ऐसे लिखा जाता है। इक्वल में लिखेंगे यहाँ पर पहले 1, यहाँ 1 है, फिर 5 है, कॉमा 5, फिर है 13, 13। तो इस तरीके से आपको 13 लिख देना है। यहाँ पर कॉमा लगा करके आपको इसलिए लिखना है अभी, ताकि ये 1 और 5 मिल करके 15 ना बन जाए। तो ये समझने के लिए यहाँ पर कॉमा लगा देना है। अब इसका फाइनल हम लोग आंसर लिखेंगे। तो हम बताए थे कि किसी भी हेक्साडेसिमल में नंबर को 1 को 1 लिखा जाएगा, 5 को 5 लिखा जाएगा और 13 को हम लोग डी लिखते हैं। डी कैसे लिखते हैं कुछ देर पहले आपको वीडियो में बता चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ पर इसमें इस तरीके से दोनों साइड से बंद करके और यहाँ पर आपको लिख देना है 16, इसलिए कि हेक्साडेसिमल का पहचान होता है 16। ये इस तरीके से आपका आंसर हो गया। तो आपको समझने में काफ़ी आसानी हुआ होगा। 4 एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया गया है। कोशिश है कि आप अच्छे तरीके से समझें। अगर फिर भी कहीं पर आपको डाउट रह जाता हो तो वीडियो को आप बैक करके देखिए और फिर से समझिए। और अगर और भी ज़्यादा परेशानी हो तो आप कमेंट्स में बताइए किस तरीके से आपको परेशानी है, कहाँ पर समझने में दिक्कत है। कोशिश करेंगे फिर से समझाने का। तो फ्रेंड, इस तरीके से लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि और भी वीडियो आप तक पहुंच पाए। फ्रेंड, लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।